हेलो बच्चों आज हम करेंगे जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन चल रही है। तो वहाँ पे आज हम एक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल लेंगे जो पेपर में आता है, कि जिसके ऊपर हम करेंगे कि ये लूजलेस ज्वाइन है या नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, वैसे जिसने पिछली वीडियो ना देखी पहले मैं बता दूं, प्लीज़ वो देख लीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक हम अब पिछले 3-4 वीडियो से लूजलेस ज्वाइन एंड लूजी या हम जो दूसरा होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के ऊपर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, तब जाके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि डिकम्पोजिशन ऑफ R इंटू R1, R2 एंड R3। यहाँ पे क्या मेरे पास एक रिलेशन जिसको मैं R1, R2 एंड R3 में 3 रिलेशन के बीच में डिकम्पोज कर रहा हूँ। तो रिलेशन के अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट है A, B, C, D, E, F। ओके, इनको मैंने 3 रिलेशन में डिकम्पोज किया, R1, R2, R3 में। R1 के में हमने एट्रीब्यूट डाले ABC, R2 में AFD एंड R3 में EF। ओके, और ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो ए के साथ ए से मैं सी डी निकाल सकता हूँ, बी से मैं सी निकाल सकता हूँ, एफ से मैं डी ई एंड एफ से मैं ए निकाल सकता हूँ। एक बार मुझे चेक करने दीजिए कि मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिख ली। हाँ, सही है बिल्कुल। ओके, तो ये निकाल सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई ये बोलता है कि दिस डिकम्पोजिशन लूजलेस और लूजी। अब हमें चेक करना है कि डिकम्पोजिशन हुई है ये लूजलेस है या लूजी है। तो 3 कंडीशन हमें लगानी होती थी, यूनियन, इंटरसेक्शन और सुपर की के रिगार्डिंग, उसे लगाएंगे। बट देखो, वो जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे थे हमारे पास 2 एट्रीब्यूट, हमें 2 रिलेशन लेके चलने पड़ते थे, यानी 2 डिकम्पोज रिलेशन। यहाँ पे है 3, तो हम क्या करेंगे, किसी 2 को ज्वाइन करेंगे ताकि 2 से हम जल्दी से चीज़ को निकाल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे मेरे पास रिलेशन था आर के अंदर मेन जो था ए बी सी डी ई एफ, यही था। इसको मैंने किस किस में ब्रेक किया पहले वो लिखेंगे। R1 को ब्रेक किया मैंने, R1 में आया तो ए बी सी आया, ठीक है। दूसरा जो मैंने किया R2 के अंदर क्या आया, ए एफ डी, यही हुआ। देन मेरे पास जो थर्ड था वो था R3, तो वो है जिसके अंदर मैंने E और F को लिया, यही थे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो A B C अगर मैं इसको एक लूँ तो मैं बाकी बच्चे हुए को 2 को ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी मैं इन 2 को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मैं इसको बोल दिया, चलो ये R1 है, इसको मैं R4 ले लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो इनका हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो A आ गया, F आ गया, D आ गया, E आ गया, F ऑलरेडी है, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ए एफ डी ई एट्रीब्यूट आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास अब R1 एंड R4 में डिकम्पोज हो गया, मैं ये बोल के चल रहा हूँ। अब हम इन्हीं के बेस पे अपनी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए जरा, वीडियो सही आ रही है जी, हाँ, ओके। तो अब मुझे अपनी कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो पहली कंडीशन क्या कहती थी कि इनका जो यूनियन है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल के, भाई जो ओरिजिनल में एट्रीब्यूट है वो आना चाहिए। तो हम R1 के अंदर ए बी सी, ओके, का यूनियन ले रहे हैं R4 के साथ। देखो, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप इसको इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एंड में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक। हो सकता है कोई कंडीशन पहले फेल हो जाए, हो सकता है कोई कंडीशन बाद में फेल हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट एंड रिजल्ट क्या होगा, वो सेम आएगा हमारे पास, ए एफ डी ई। इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों हमारे पास, मान लेते हैं रिलेशन आर आया, तो क्या वो ए बी सी एफ डी ई सारे के सारे एट्रीब्यूट आ गए हमारे पास, बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, ये पास करता है यूनियन का कंडीशन जो था, तो ये हमारे लिए सक्सेसफुल है। अब चलते हैं आगे के लिए, जहां पे हमें इंटरसेक्शन लेना है इनका, कि इंटरसेक्शन लेने के बाद वो फाई नहीं होना चाहिए। वो क्या बोलता है हमें कि भाई R1 का इंटरसेक्शन जो हम लेंगे विच इज शुड नॉट बी इक्वल टू फाई, यही होना चाहिए। तो लेते हैं यहाँ पे भाई R1 के अंदर हमारे पास ए बी सी है, इसका इंटरसेक्शन लिया R4 के साथ, ए डी ई एफ सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ए कॉमन है में, ए आ गया, और कोई कॉमन है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो एक कॉमन आ रहा जो कि पास कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ठीक है जी, 2 पास हो गए। अब थर्ड वाला देखना है कि लास्ट टाइम हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें थर्ड कंडीशन पे तो हम पहुंचे ही नहीं थे, इसको ध्यान से देखना। थर्ड कंडीशन क्या कहती है गाइस, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं लाइट ठीक कर लूं, लाइट ब्लिंक कर रही है। हाँ जी, अब हम अपनी थर्ड कंडीशन को देखते हैं, जहां पे इसको ध्यान से समझना।
देखो वो ये कहता है कि थर्ड कंडीशन जो हमने इंटरसेक्शन लिया है वो क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, नहीं सुपर की का पार्ट होना चाहिए। पार्ट इन द सेंस जो हम, अब सुनना देखो ध्यान से, हम करने क्या वाले, जो पूरी थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है, कई बच्चों ने गलत समझा होगा, वो क्या कहना चाहता है कि हम इसके अंदर से सुपर की निकालेंगे, यानी इसके हम कैंडिडेट की निकालेंगे, हम इसकी कैंडिडेट की निकालेंगे। ओके, अब जो कैंडिडेट की आएगी वो क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास इंटरसेक्शन आया है ना वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अलग से, अगर ए है तो बिल्कुल अलग से ए जरूर होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे क्या वो है या नहीं है। देखो हमने सबसे पहले, हमारे पास R1 है जो कि क्या है, A B C, ये 3 एट्रीब्यूट है। इसमें से हमने कैंडिडेट की निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, इनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पे निकालते हैं हमेशा कैंडिडेट की। तो हम सिर्फ वो वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे यहाँ पे जो कि क्या होगी, सिर्फ इन तीनों को इंक्लूड करती होगी। तो A से CD आ रहा है, D तो नहीं है तो नहीं ले सकता, B से C आ रहा है तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मैं ले सकता हूँ। ठीक है जी, F से DE, F से A, तो यही मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब इससे ही निकालना है कि मेरी कैंडिडेट की क्या होगी। तो हम क्या करते थे, राइट हैंड साइड में मेरे एट्रीब्यूट जो होते हैं C, उसको रख लिया और जो इधर बच गए बाकी उसको लेते थे। तो इधर क्या बचा, A B। ठीक है, ये मेरे पास है, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, A B बचा लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं इसका अब क्या करूंगा गाइस, क्लोजर निकालूंगा। इसका क्लोजर क्या आना चाहिए, सारे के सारे एट्रीब्यूट आने चाहिए। तो देखो A B के क्लोजर से मुझे A B तो मिलेगा ही मिलेगा, और B से फंक्शनल डिपेंडेंसी C की है तो मुझे C मिल गया। तो जो कि क्या हुआ कि यस, ये मेरे को दे रहा है क्या, कि ऑल एट्रीब्यूट्स दे रहा है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, A B एक कैंडिडेट की मान के चलेंगे अब इसको। ठीक है, कैंडिडेट की हो गई है। आगे अब हम जो हमने चौथा ये रिलेशन बनाया था इसको देखते हैं। इसके लिए R4 के लिए क्या है मेरे पास, A F D E। ठीक है, ये है ना। तो मुझे क्या करनी है, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने कौन कौन सी आती है। A to C D ये तो नहीं ले सकते, B to C हो गए, F से D E, F से D E, F से A, F से A आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर कि भाई अब मैं इनका क्लोजर लूंगा, बट कैसे लेना, देखो D E और A है, मैंने D या A D E एक तरफ रख दिया है। तो मेरे पास अब क्या बचेगा, F बचेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे कि भाई मेरे को अब ये निकालना कि F का क्लोजर निकालूंगा मैं। ठीक है, तो F का क्लोजर निकालोगे तो देखो क्या आएगा, F के क्लोजर से F तो आएगा ही आएगा। F से आपको D E मिल रहा है और F से आपको A भी मिल रहा है। तो सारे के सारे एट्रीब्यूट आ गए मेरे पास। तो ये क्या हुआ, इसकी कैंडिडेट की हो जाएगा। F क्या हो जाएगा बच्चों, मेरी कैंडिडेट की। अब मेरे पास कौन कौन सी कैंडिडेट की आई है सारी मिला के, देखो A भी आई है और एक F आया है। ठीक है, बट मेरे पास सेकंड में निकला क्या था, जो इंटरसेक्शन में A, ये क्या है मेरे बच्चों, कैंडिडेट की। ये क्या है, कैंडिडेट। अब हम कहते हैं ये सुपर की है, हमने क्या बोला था कि ये सुपर की होना चाहिए, बट क्या अकेला ए कहीं पे एग्जिस्ट करता है, अकेले की बात होती है यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन में ए और बी के साथ, क्योंकि ए बी ही मिलके किसी की चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे तो एफ है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारी कैंडिडेट की तो है, बट जो हमें बात करनी थी सिर्फ ए की, वो क्या होनी चाहिए, सुपर की, वो नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, थर्ड कंडीशन फेल हो गई, जिसकी वजह से ये लूजी ज्वाइन है, नॉट सुपर की। हाँ, अगर ये होता कि कैंडिडेट की के अंदर मेरे पास सिर्फ ए आता तो मैं ले सकता था, सिर्फ ए यहाँ पे आता, अगर यहाँ पे भी आ जाता ना सिर्फ एक जगह ए तो मैं ले लेता। क्यों, क्योंकि भाई हमने क्या कहा था, या तो एक रिलेशन में हो या दूसरे में हो या दोनों में हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए। तो ये अकेला कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, लूजी ज्वाइन हो गया। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल कि कैसे आपको इनको करना है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग और चीज़ें क्या है, या जो हमारे पास था कि डिकम्पोजिशन प्रिजर्वेशन जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसको भी देखेंगे। देन फिर कॉन्सेप्ट करेंगे हम BCNF का, कि जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।